ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सब्बसाहुनं गुरुवः पान्दुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरः मोक्षमार्गोपदेशकः मोक्षमार्गोपदेशकः। जय अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, जय देवादिदेव के श्री पार्श्वनाथ भगवान की, जय अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर भगवान की, परम पूज्य राज संत गणाचार्य 108 विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूज्य चरणाचार्य भगवान 108 विनम्र सागर जी गुरुदेव की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जब हमारे समक्ष प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चार अनुयोग ज्ञाता पूज्य गुरुदेव विराजमान हों और उनके समक्ष हम अल्पज्ञ कुछ कहने का प्रयास करें तो हास्य के ही बात हुआ करते हैं। फिर भी उनकी आज्ञा है, उनकी आज्ञा को सिरोधार करते हुए उनके चरणों में रहकर जो समझा है, सीखा है, जाना है, अनुभव किया है, उसमें से आपके बीच कुछ कहने का प्रयास करेंगे। जो अच्छा लगे पूज्य गुरुदेव का समझना, खराब लगे हमारा समझ लेना। आचार्य भगवान महावीर स्वामी ने हमें दो मार्ग दिए, एक मुनि धर्म और एक श्रावक धर्म। दो धर्म उन्होंने हमें प्रदान किए और मुनियों से कहा कि आपके लिए दो चीज़ें मुख्य हैं, ध्यान झैनम मुख्यम, अर्थात श्रवणों के लिए ध्यान और अध्ययन मुख्य है, और श्रावकों के लिए दो धर्म बताए। वो कौन से बताए? दानम पूजा मुख्यम, दान और पूजा मुख्य, ये दो धर्म उन्होंने मुख्य कहे। तो बात आती है पहले धर्म कि धर्म क्या है, क्योंकि जब तक धर्म की परिभाषा हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हम जिसको धर्म मानते चले आ रहे हैं, क्या वो सही मायने में धर्म है? क्या हम रोज पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, आहार देते हैं, आदि आदि क्रियाएं, दबैयावृत्ति करते हैं, आदि आदि जितनी भी क्रियाएं करते हैं, क्या ये धर्म है? नहीं, ये धर्म नहीं है। ये धर्म नहीं है, धर्म कुछ और ही है। धर्म, ये क्या कह रहे हो महाराज जी, क्या अभिषेक पूजन करना धर्म नहीं है? हाँ, नहीं है, ये धर्म नहीं है, लेकिन धर्म के साधन हैं, धर्म के हेतु हैं। साध्य धर्म है, ये साधन है, इनमें ही धर्म छिपा बैठा है। धर्म तक पहुंचने के हेतु यही हैं कि भगवान की अभिषेक करना, भगवान का अभिषेक करना, उनकी पूजन करना, गुरुओं का आहार देना, बैयावृत्ति करना, स्वाध्याय करना, ये सब धर्म के हेतु हैं, लेकिन धर्म नहीं है। धर्म कुछ और ही चीज है जिसको हमने आज तक नहीं समझ पाया, और जब तक धर्म नहीं समझेंगे तब तक ये धार्मिक क्रियाएं करेंगे तो केवल और केवल पुण्य का ही आश्रय होगा, संसार का छेद नहीं हो सकता। क्योंकि हम धर्म करते हैं कर्म की निर्जरा के लिए, कर्मों को नष्ट करने के लिए, संसार का छेद करने के लिए हम धर्म किया करते हैं कि संसार का वैभव पाने के लिए किया करते हैं। किसके लिए करते हैं? संसार का वैभव, भोग सामग्री, स्त्री पुत्र, मकान, दुकान, बंगला, कोठी, गाड़ी, ये मिले इसके लिए करते हैं अभिषेक पूजन, या संसार से मुक्ति पाने के लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? हाँ,
यदि हम भोग के लिए करते हैं, यदि हम वैभव संसार की आकांक्षाओं के लिए करते हैं, तो फिर आपकी धार्मिक क्रिया करना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इससे असीम पुण्य का आश्रय होता है और वो असीम पुण्य आपको वो सब दिलाता है जो आप चाहते हो। लेकिन जब तक आपके अंदर वो धर्म की भावना नहीं होती, धर्म नहीं होता है, तब तक ये सारी धार्मिक क्रियाएं आपको संसार से पार नहीं करा सकती हैं। इसीलिए पहले धर्म जानना होगा यदि आपको संसार के दुखों से छूटना है तो, क्योंकि हम वर्तमान में इतने मोही हैं कि जरा से क्षणिक सुख के लिए हम अनंत सुख को छोड़ बैठे हैं। आचार्य श्री बताते हैं कि आप बड़े त्यागी हो कि हम लोग बड़े त्यागी हैं, बताओ कौन है? हैं? नहीं, आप लोग बड़े त्यागी हो, है ना? आप लोग बड़े त्यागी हो, हम लोग छोटे त्यागी हैं। क्यों? कारण है उसका ये कारण है कि आपके सामने एक तरफ नोटों की गड्डी रखी हुई है और एक तरफ रत्नों का भंडार है, रत्नों का पिटारा है। आप किसे उठाओगे? नोटों की गड्डियों को कि रत्नों को? किसे उठाओगे? आपके सामने दोनों चीजें हैं। हाँ, नोटों की गड्डियों को उठाएंगे। तो आपने नोटों की गड्डियों को उठाया, रत्नों का त्याग किया, और हमने गड्डियों का त्याग किया और रत्नों को ग्रहण किया है। तो रत्न छोड़ने वाला बड़ा त्यागी या गड्डी छोड़ने वाला बड़ा त्यागी? तो बड़ा त्यागी कौन है कहलाया? आपकी हम। तो सोचिए, आप लोगों ने जरा से सुख सुविधाओं के लिए, क्षणिक सुख के लिए रत्नों को छोड़ दिया, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, ये 3 रत्न हैं। इन 3 रत्नों को छोड़कर आपने चंद क्षणिक इंद्रिय सुखों के लिए आपने नोटों की गड्डी पकड़ ली और रत्न ये छोड़ दिए। तो आपने बड़ा त्याग किया है। हम लोग तो छोटा त्याग करके आए, केवल गड्डियाँ त्याग करके आए। तो हमें समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें पाना क्या है। तो हम जब धार्मिक क्रियाएं करते हैं, उन धार्मिक क्रियाओं करते हुए यदि हमारे अंदर धर्म का भाव नहीं है, तो समझना वो केवल और केवल संसार का ही कारण है, संसार के विषय सुख दिलाने में ही हेतु है, और संसार छेद का हेतु बिल्कुल नहीं बन सकता है। तो इसीलिए आपको अभिषेक करते हुए, पूजन करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, आहार देते हुए, वैयावृत्ति करते हुए, सभी कुछ करते हुए यदि आपके अंदर धर्म आ रहा है तो समझना आप सही कुछ कर रहे हो। लेकिन धर्म है क्या? वस्तु स्वभावो धम्मो, जो हमारा स्वभाव है वही धर्म है। और उस स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है? तो आचार्य श्री बताते हैं कि परिणामों की निर्मलता ही धर्म है। जैसे जैसे जिन जिन क्रियाओं में, अभिषेक करने में, पूजन करने में, स्वाध्याय में, आहार देने में, वैयावृत्ति करने में, जब जब आपके परिणाम निर्मलता को प्राप्त होते हैं, विशुद्धि को प्राप्त होते हैं, तब आपके अंदर धर्म आता है। अन्यथा आपकी क्रियाएं हैं मात्र, धर्म नहीं है। क्योंकि जिन क्रियाओं में परिणामों की निर्मलता नहीं है, विशुद्धि नहीं है, उन क्रियाओं में धर्म बहुत दूर है। हम अभिषेक करते हुए भी लड़ जाते हैं भगवान के सामने। जरा सा कोई नया व्यक्ति आ जाए, उससे कुछ गलती हो जाए, वो यहाँ का छन्ना उठा के वहाँ रख दे, तो उसी में ही विवाद हो जाते हैं। तो बताइए, आप धर्म की क्रिया करते हुए क्या आपके अंदर धर्म आ रहा है? क्या परिणाम निर्मल हो रहे हैं? पूजन करते हुए जरा से आपकी बादाम को उठा ले आपकी प्लेट में से, फिर देखो। तो ऐसे क्रियाओं से हमारे अंदर धर्म नहीं आता। धर्म तब आता है जब हम अब उन क्रियाओं को करते हुए परिणामों में निर्मलता लाएं, विशुद्धि लाएं, तभी हमारे अंदर वो धर्म आ पाएगा। अन्यथा क्रियाएं तो हम अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं पहली बार जैन कुल मिला है, कईयों बार मिल चुका है। लेकिन हमने सारी क्रियाओं करते हुए अपने परिणामों में निर्मलता नहीं बना पाई, विशुद्धि नहीं बना पाई, परिवर्तन नहीं ला पाए अपने अंदर। कि कहा है ना एक भजन में,
पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधना। कि हमने सब कुछ पा लिया, जैन कुल पा लिया, अच्छे धन संपत्ति पाली, संपन्न परिवार से हो गए, है ना, देव सास गुरु का समागम भी पा लिया, सब कुछ प्राप्त है, लेकिन अपने आप को बदला नहीं, अपने विचारों को बदला नहीं, तो पाना नहीं, जीवन को बदलना है साधना। यदि हम मुनि भी बन गए, प्रतिमाधारी भी बन गए, और हम बनने के बाद यदि हमने अपने विचारों में परिवर्तन नहीं किया, अपने परिणामों में निर्मलता नहीं लाए, तो वो साधक भी साधक नहीं हुआ करता है। तो इसीलिए केवल पीछी कमंडल पाना साधना नहीं है, अपने आप को बदलना साधना है। इनको पाने के बाद भी यदि हम अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाते तो हम भी साधक नहीं कहलाते हैं। तो इसीलिए आप जब धर्म करते हैं, धार्मिक क्रियाएं करते हैं, तो अपने अंदर देखिए, हमें 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, कितना परिवर्तन आया हमारे अंदर। यदि परिवर्तन आ रहा है तो हम धर्म कर रहे हैं, हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ रही है, परिणाम में निर्मलता आ रही है, हमारे अंदर व्रत लेने के भाव आ रहे हैं, तो हम धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। अन्यथा हम केवल क्रियाएं कर रहे हैं और कुछ नहीं। केवल क्रिया कांड से पुण्य का ही आश्रय होगा, संसार का ही वृद्धि होगी, संसार का छेद नहीं हो सकता है। संसार का छेद धर्म से ही होता है, और धर्म है आत्मा की निर्मल परिणति। जैसे जैसे हमारी निर्मल परिणति बनती जाएगी, वैसे वैसे हम अपने स्वभाव की ओर पहुंचते जाते हैं, और स्वभाव ही धर्म है, वस्तु स्वभावो धर्मो। इसीलिए अपनी धार्मिक क्रियाओं करते हुए अपनी परिणति पर ध्यान रखते रहें कि हमारी परिणति कैसी हो रही है, परिणामों में निर्मलता आ रही है भगवान के सामने, स्वाध्याय करने में, आहार देने में, भैयावृत्ति करने में, सारी क्रियाओं में अपने विचारों को ध्यान में रखें, तो ही सही मायने में हम क्रियाओं करते हुए धर्म तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं पहुंच सकते हैं। समय हो रहा है, हमें पूज्य गुरुदेव को भी सुनना है, इसीलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम जितनी भी क्रियाएं कर रहे हैं धर्म की, सब में अपने विचारों को, अपने परिणामों को निर्मल बनाने का प्रयास करें, तभी हमारे अंदर धर्म आ सकता है। अपने अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तभी हम धर्म तक पहुंच सकते हैं। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जयली परम पूज्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की नमोस्तु।